भी न आया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी न आया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, हाँ जोगी रंग भी न आया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ मोती लाडी अली घनसंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोती लाडी अली घनसंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतन लड़ी अली घनसंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतन लड़ी अली घनसंगा, मानो जटा जूट में गंगा। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ ललाट में चंदन वृंदा, मानो किए भूषण इंदा। गहरी कपुलन छबकी लहरे, हो कुंडल की छवि गहरी, कपुलन छबकी लहरी। हाँ जोगी रंग भी आया, हो अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय हो। मानो सुर डमरू बजे, ओ अंग अंग भूषण राजे, मानो सुर डमरू बजे। मलिया गिरी भस्म बाजे, पीतांबर कुदरी बाजे। पीतांबर कुदरी धारे, जोगी रंग भी न आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया।
प्यारे, मानो अर्धंग सवारे हो। तोहे बाम भाग में प्यारे, मानो अर्धंग सवारे। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग दीनाया हो, अच्छा सिंहनाद बजाया। हाँ जोगी रंग दीनाया, अच्छा सिंहनाद बजाया। दोनों हाथ उठा के ताली से बजाओ। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। मोहन मंत्र फूंक के मारे, सब ब्रज मोहनी डारे। ओ मोहन मंत्र फूंक के मारे, सब ब्रज मोहनी डारे। जोगी सब संतन दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतन दा प्राणा, शरण मलूक ने माना। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। राधे राधे सभी बोले राधे राधे ओ राधे 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 राधे। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। हाँ जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। हाँ जोगी रंग लीलाया, अच्छा सिंहनाद बजाया। हाँ जोगी रंग दीनाया, अच्छा सिंहनाद बजाया। राधे 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 राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं ब्रज में, इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज कहते बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते
गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसके अनेक नाम होंगे, अनेक रूप होंगे। अच्छा, हमारे ब्रजवासी एक और अर्थ करते हैं। जब गर्गाचार्य ने नामकरण कर दिया तो यशोदा रोहिणी आपस में सोचने लगे, इतने एक बड़े पंडित को केवल नाम रखवे बुलाया, अरे लाला तो हमारो नाम तो हम ही रख लेते। कछु भविष्य के बारे में तो बता बाबा, या लाला को भविष्य तो बता कछु। अच्छा, भविष्य की कहाँ चिंता है मैया को? सबसे बड़ी चिंता मैया को एक ही है, कहा बोले हमारो लाला कालो कलूटो है, बतोना या को विवाह होगो कि ना होगो। अब भाई लाला चलनो ना जाने, मैया विवाह की चिंता है गई। अब भाई जब इतनी ज्यादा चिंता करी मैया ने, तभी तो ठाकुर जी ने खूब विवाह किए हैं। तो संस्कृत का अर्थ नहीं है, ब्रजवासी विनोद में अर्थ करते। जब मैया बोली कछु लाला को भविष्य तो बता बाबा, तो गर्गाचार्य जी बोले मैया चिंता मत करे, बहू निसंती, इसकी बहुत बहुएं होंगी। नामानि रूपाणी, अनेक नाम वाली, अनेक रूप वाली। और कैसे बोले, गुण कर्मानु रूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले इतनी होगी कि हम क्या वेद भी नहीं बता सकता है। और 16,108 पक्की है ही है, नामकरण किया है। और अंत में एक वाक्य कहा है, बाबा ये तुम्हारो जो लाला है ये सामान्य नहीं है। तस्मात् नंदात्मजो यन्ते नारायण समो गुणैः श्रियः कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। कहा ये नारायण के समान गुणवान होगा। यहाँ टीकाकारों ने इसका अर्थ बदला, बोले नारायण के समान नहीं, मनु गर्गाचार्य जी कह नारायण असमो गुण ही, नारायण भी इनकी गुणों में समता नहीं कर सकते। जो गुण हमारे बालकृष्ण लाल में हैं, वो गुण नारायण में भी नहीं है। आप लोग कहें ऐसा कैसे कह दिया आपने? प्रमाण दे रहे। नारायण भगवान कभी बांसुरी बजाते देखे आपने? ये बांसुरी बजाएंगे। नारायण भगवान गैया नहीं चराते, गैया चराएंगे। नारायण भगवान कहीं माखन की चोरी नहीं करते, माखन की चोरी करेंगे। इसलिए नारायण असमो गुणई, नारायण भी जिनकी गुणों में समता न कर सके। गर्गाचार्य जी वहां से विदा लिए हैं। इधर ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे। मैया कहवे लगी ये गर्गाचार्य बाबा तो इतने कठिन नाम रख के गयो कि हम पे तो लियो ही ना जाए। देखो कृष्ण नाम उच्चारण की दृष्टि से बड़ा क्लिष्ट है। श्री कृष्ण नाम ठीक से तो लोग ले ही नहीं पाते हैं। कोई किशन कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्णो कहता है। उच्चारण की दृष्टि से राम जी का नाम सरल है। तो मैया बोली इतने कठिन नाम हमते ना लियो जाए, तब कहा करें मैया तो कन्हैया कहवे लग गए। वो बलराम जी बड़े हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है, घर में जो बड़ा बेटा हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए भाई। वैसे मनु जी महाराज तो कह रहे कुछ लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। किस किस के नाम नहीं लेने चाहिए? चलो बताए देते। मनु जी ने कहा है आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य चा। एक तो अपना नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, नहीं तो लोग छाती ठोक के कहते हमारे हम नहीं होते तो ऐसा होता ही नहीं। हर बात में अपना नाम लेते हैं। अपना श्रेय चाहो, कल्याण चाहो तो आत्म नाम, अपना नाम मत लो बार बार। गुरु नाम, गुरु जी का भी नाम ना लो। बहुत से लोग जो देखो सीधे सीधे गुरु जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। अगर कभी लेना भी पड़े गुरुजनों का नाम तो बहुत विशेषता लगा करके बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने नाम में तो विशेषता लगाओ, गुरु जी का ऐसे। किसी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? बोले श्री श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज। और गुरु जी का बोले रामदास। ऐसे नहीं, गुरु जी का नाम लेना पड़े तो बहुत विशेषता पूर्वक लो।
नामाति कृपणस्य च। कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना। मनु जी महाराज कह रहे जो ज्यादा कंजूस है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब आप लोग कहोगे महाराज हमको तो रोज काम पड़ता है, दिन में कई बार बुलाना पड़ता है, हमारे पड़ोस में ही रहता है कंजूस, तब क्या करें? तो मनु जी कहते अगर ज्यादा ही आपको समस्या है तो एक काम करो, सुबह शाम उसका नाम मत लो, दिन में भले ही ले लो। एक और है, बड़ा बेटा हो घर में उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ये थोड़ा कठिन है आज के समय में, फैशन हो गई है। अरे राम जी हमारे यहाँ परंपरा थी, नाम नहीं लेना चाहिए। आज पता ही नहीं चलता है कि नौकर को बुला रहे हैं कि पति को बुला रहे हैं, एक जैसी सबको। राम जी हम लोग सनातनी हैं, हमारे यहाँ परंपरा पति का नाम न लें, और पति का नाम न लें पर पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना, दोनों के लिए है बात। गलतियों को तो दोनों के लिए है। पुराने समय में नियम था राम जी, जिस गांव की वो होती उस गांव का नाम लेके बुलाया जाता, मुझ गांव वाली, या फिर कोई सांकेतिक नाम रख लिया जाता था। हमारी किशोरी जी भी राम जी का नाम लेना चाहती पर ऐसे नहीं लेती हैं, वो करुणा निधान कह करके बुलाती हैं राम जी को। ये सांकेतिक नाम है। यशोदा मैया तो विधि का पालन करती, दाऊ बलराम बाप बड़े हैं ना, तो बड़े बच्चे का नाम नहीं लेना चाहिए तो दाऊ कहने लगे। अब दोनों बड़े हो गए थोड़े, जैसी ठाकुर जी बड़े हुए मैया ने बढ़िया से श्रृंगार कियो, और श्रृंगार करके अभी घुटनों के बल चलते चलते नंद महलते बाहर निकल गए कृष्ण बलराम, और एक जगह कीच थी, पानी भरा था मिट्टी में, उसी में कूद पड़े। कूद करके बढ़िया श्रृंगार मैया ने किया, और ठाकुर जी ने कीच को उठा के दाऊ जी के माथे पर डाला, फिर अपने माथे पर डाला, बढ़िया से रगड़ने लग गए, मुंह में रगड़ा, हाथ पैरों में, पूरा कीच में सन गए महाराज। मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया अरे लाला कहाँ है तुम? अब ठाकुर जी को बोलबो ना आवे, अभी छोटे हैं बोलना नहीं जानते। धीरे से वहीं से ऐसे कहवे लग गए। मैया ने देखा अरे ये तो सब कीच में सन रहे हैं। मैया को पहले तो हंसी आई, फिर गुस्सा भी आया कि बताओ हमने इतना बढ़िया श्रृंगार कियो, इन बालकन ने सब श्रृंगार बिगाड़ लियो। तो मैया गुस्सा में बोली खींच करके, तुम सू करो सी गत जन्म निपूत नारे। कन्हैया तो ये देख के तो ऐसो लगे तो पूर्व जन्म को सुअर है, कीच में तो सुअर लोटो करें। ठाकुर जी मुस्करा गए, हंस करके बोले मैया तू ठीक कह रही, भले ही गुस्सा में कह रही, मैंने 12 अवतार भी लिया, मैं सुअर भी बना। लेकिन धन्य यशोदा का प्रेम। तन मातरौ निज सुतौ घृणया स्रवन्तौ, पंकांग राग रुचरा उपगुह्य दूरभ्याम। उन कीच में सने हुए बालकों से उन्हें घृणा नहीं हुई है, बालकों को उठा करके हृदय से लगा लिया है। सुखदेव जी पर हम बलिहार जाते हैं, सुखदेव जी ने ब्रज की कीच को कीच नहीं कहा है। भागवत में सुखदेव जी कह रहे वो कीच में नहीं सने थे, कैसे कहते? पंकांग राग रुचरा उपगुह्य दूरभ्याम, बोले वो अंग राग लगा था उनके शरीर में। अरे राम जी ब्रज की कीच कीच नहीं है, ये ब्रज की कीच भी अंग राग है। शरीर में अनेक प्रकार के अंगराग लगाते कि सौंदर्य में निखार आ जाए, लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जो ब्रज की रज को, ब्रज की कीच को अपने मस्तक पर लगाएगा उसके सारे अशुभ समाप्त हो जाएंगे, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। ठाकुर जी खेल करके एक बार अंदर जाने लगे। नंद महल में बड़े बड़े दरवाजे दहली, तो ठाकुर जी उतर रहे थे नीचे। बचपन से ठाकुर जी की खिलाई पिलाई ठीक हुई है, तो पेट जो था ना वो थोड़ा बड़ा है बचपन से, तो उतरने के लिए जैसे पैर लटकाए तो पेट अटक गया दहली पर। पहले घरों में दहली होती, आजकल तो सब खत्म हो गया।
पेट लटका, पैर नीचे पहुंचे नहीं, तो ऐसे ऐसे पैर हिला के रोए ठाकुर जी। उसी समय नारद जी महाराज अंगरा जी को लेकर के पहुंचे। देख के नारद जी बहुत हंसे, बाद में नारद जी रोने लग गए। अरे भाई पहले हंसे क्यों? हंसे इसलिए कि भैया जो आंख नाक कान दबा करके जंगल में बैठे ब्रह्म का अनुभव करने के लिए वो क्यों समय व्यर्थ में बेकार कर रहे हैं। अगर उन्हें ब्रह्म का दर्शन करना है तो वृंदावन ब्रज में आ जाओ, किसी दहली पर लटकता हुआ ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। और रोए इसलिए कि जो बेचारे ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म में लीन हो गए, अब उन्हें इस लटकते हुए ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा। ठाकुर जी खेलते कैसे हैं? खेल के उपकरण क्या हैं भगवान के? बाल लीलाएं बड़ी मधुर है। श्रृंगंग दृष्ट सिजल दुज कंठ के भ्याम क्रीड़ा परावति चलो सुसुतो निषेधुम। ठाकुर जी के खेलने के उपकरण हैं। कभी तलवार से खेलने लग जाते हैं, कभी रस्सियों से खेलते हैं, और कभी ठाकुर जी गाय के बछड़ों से खेलते हैं। बछड़ों से कैसे खेलते? अच्छा, गाय के बछड़े लेटे होते, ठाकुर जी जाएंगे और ऐसे ऐसे उनके ऊपर हाथ फैलाएंगे, तो वो ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श हो जाए और पैर फैला के लेट जाते हैं। जब लेट जाते तो धीरे से ठाकुर जी उस बछड़े की पूंछ खींचते हैं। फिर जब नहीं बोलता है कुछ और जोर से खींचते, फिर भी बछड़ा बिल्कुल इनका स्पर्श हो गया, वो तो शांति से सो रहा है। जब नहीं बोला तो ठाकुर जी के छोटे छोटे 2 दांत आए हैं अभी। भगवान बछड़े की पूंछ को पकड़ के दांतों से दबाते हैं जोर से। ओ महाराज, जैसे थोड़ा काटे बछड़ा उठता है, और जैसे उठा ठाकुर जी जोर से पूंछ पकड़ लेते हैं और बछड़ा भागे, ठाकुर जी पूंछ पे लटकते लटकते चले जाते हैं। मैया को गोपी कहती, मैया देख कन्हैया बछड़े की पूंछ के पीछे लटकते भयो जा रहे हो है। भैया हमारे ब्रज में ठाकुर गैया की बछड़े की पूंछ पे लटकते हुए दिखाई दे जाते हैं। इतने सुलभ है ब्रज में ठाकुर जी। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्ट जानुभिः पद्भिः विचक्रमा मथुरंजसः। ठाकुर जी घुटनों के बल चलते हैं, कभी ठीक से चलने लग जाते तो पैदल चलने लग जाते, दौड़ते हैं। कैसी अद्भुत ठाकुर जी की लीलाएं हैं बालपन की। नंद बाबा की सेवा करते हैं छोटे से ठाकुर जी। एक बार बाबा को कहीं जाना था, बाबा बोले कन्हैया मैं अथाई पे जाऊंगो, कोई पंचायत निपटानी है, एक काम कर मेरी पादुका उठा करके ला। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, बाबा की एक पादुका उठाई, हृदय से लगाई, मस्तक पर रखी और जाके बाबा के चरणों में धारण कराई। फिर दौड़ के गए, दूसरी पादुका लाए हैं, हृदय से लगाते, मस्तक पर रखते, फिर बाबा के चरणों में रखते। आज बाबा गदगद हो जाते, कहती है यशोदा ए कन्हैया अबैते मेरी इतनी सेवा करे, पतो ना ये आगे चल के हमारी कितनी सेवा करे। तो ऐसी इन लीलाओं को करके ठाकुर जी सबको राजी करते, सबको खुशी करते हैं। एक बार यशोदा जी की जेठानी आ गई घर में। जेठानी तो आप लोग समझते ही होंगे, उनका नाम था पीविरी देवी, पुराण में नाम मिलता है उनका। वो जैसी आई, यशोदा जी ने प्रणाम कियो और एक बढ़िया प्रणाम करके कहा आओ विराजो। और जब बैठने को दे तो ही तो बोली यशोदा ने कन्हैया से कहा कन्हैया कन्हैया जल्दी आ। क्यों? बोले तेरी बड़ी अम्मा आई आए प्रणाम कर ले। ठाकुर जी गए तो पास में, पर ऐसे देखे ऊपर से नीचे। यशोदा बोली कहा देख रहे हो लाला, बड़ी अम्मा है प्रणाम कर ले। ठाकुर जी बोले मैया ये बता, हमें तो कम से बड़ी दिखे ना, ये कहाँ से बड़ी दिख रही तो है। अरे बोले बड़ी अम्मा प्रणाम तो कर। फिर ठाकुर जी मैया के कान में जाके पूछते मैया ये बता, या प्रणाम करवे ते कहाँ मिलेगो हमें। मैया बोले देख अगर या तू प्रणाम करेगो ना तो या के आशीर्वाद से तेरो विवाह जल्दी है जाएगो। इतना सुनते ठाकुर जी साष्टांग लौट गए, विवाह की बड़ी जल्दी है महाराज। अब तो उठे ही नहीं ठाकुर जी, लौट गए चरणों में। आखिर में पीवरी देवी ने कहा कन्हैया जा तेरे हजारन विवाह होंगे, तब उठे ठाकुर जी। तो भैया बड़े बूढ़े को आशीर्वाद मिलो है विवाह करवे को।
घर के प्रत्येक सदस्य को ठाकुर जी इन लीलाओं के द्वारा संतुष्ट करते हैं। और ब्रज की गोपियों को कैसा संतुष्ट करते हैं। गोपियां आ जाती हैं, गोपी आई और कन्हैया से पूछती, कन्हैया तेरी आंख कहाँ है। इन लीलाओं का वर्णन विलुमंगल प्रभु ने अपने ग्रंथों में खूब अच्छा किया है। कौन नयनम, तेरे नेत्र कहाँ है। ठाकुर जी जल्दी उंगली रख के अपनी आंख पे ऐसे रखते, देख गोपी मेरी आंख है ये। तेरे कान कहाँ है कन्हैया। ठाकुर जी अपने कान पकड़ के दिखा देते। तेरा मस्तक कहाँ है, दिखाते। नाक कहाँ है, ठाकुर जी अपनी नाक को पकड़ के दिखाते। अच्छा गोपी कहती, कन्हैया तेरे दांत कहाँ है, तो दांत नहीं दिखाते ठाकुर। गोपी कहती, बता तेरे दांत कहाँ है कन्हैया, तो ठाकुर जी इशारे से बुलाते, इधर आ। गोपी आ जाती, उसका हाथ पकड़ते, हाथ पकड़ के उसकी उंगली पकड़ते और उंगली पकड़ के अपने मुख में रख के जोर से दबा देते। और गोपी कहती, बस बस देख लिए कन्हैया तेरे दांत देख लिए हमने। इन लीलाओं का कई कई दिन तक गोपियां चिंतन करती। ध्यान रखना, ये लीला ठाकुर जी इसलिए ही करते हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करते करते गोपियों का कालक्षेप हो। इन लीलाओं के चिंतन से निरंतर परमात्मा की सन्निधि प्राप्त होती रहती है। तो ऐसी अनेक लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी जब प्रसाद पाते ना, तो नंद बाबा का नियम है कभी अकेले नहीं पाते, कृष्ण बलराम को संग में पवाते हैं। और बाबा बैठ गया, एक तरफ कन्हैया बैठ जाए, एक तरफ दाऊ दादा बैठ गए और यशोदा मैया बड़े प्रेम से परोस रही। लो बाबा एक फुलका ले लो, ये महाराज बाजरे को फुलका है, अमुक चीज है, महाप्रसाद लो, कड़ी लो। बाबा बोले, अरे यशोदा बस अब पेट भर गयो, बुढ़ापो है, ज्यादा मत खवाए। जैसी बाबा ने कहा पेट भर गयो, अब ठाकुर जी बाबा के पेट की तरफ देखने लग गए। बाबा बोले, कहाँ देख रहे हो। बोले, बाबा देख रहे तेरे पेट में जगह है कि ना है। जब नहीं देखा तो ठाकुर जी ने अपना छोटा सा हाथ लिया और बाबा के पेट पर घुमाए भी लग गए। जैसे पेट पर हाथ घुमाया, बाबा की गंभीर नाभि में ठाकुर जी की अंगुली चली गई। और ठाकुर जी बोले, बाबा तुम बहुत झूठ बोले, पेट भर गए हो, अभी इतने जगह तेरे पेट में खाली है। और ठाकुर जी ने चावल ये महाप्रसाद लेके नाभि में भर दिया, ऊपर से कड़ी का हाथ फेर दिया, प्लस्तर कर दिया। बोले, बाबा अब तेरा पेट भर गया। बाबा कहवे लगे, ये सौदा दे क्या कन्हैया ने पूरा शरीर हमारो झूठो कर दियो है। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों में कथा आती है कि नंद बाबा का एक नियम था, जब वो प्रसाद पाते ना तो हरी मिर्चा खाने का नियम था। बाबा मिर्चा जरूर लेते थे ऊपर से, क्योंकि साग सब्जी में ज्यादा डल नहीं सकती, बालकों को पवाना है, तो अलग से हरी मिर्चा रखते और छुपा लेते, कभी रोटी के नीचे कभी चावल के नीचे छुपा के रखते। एक दिन ठाकुर जी ने देख लिए और दाऊ जी से बोले, दादा ये हरी हरी है ना, बहुत बढ़िया मिठाई है, और बाबा ये हमें ना खवावे, अकेले ही खा जाए, नजर बचा करके काट के फिर छुपा दे। एक काम कर दादा, या तू खा ले। दाऊ जी बोले, हम छीना झपटी वाला काम नहीं करते, तो तुम ही करो। तो ठाकुर जी बोले, तुम देखते रही हो, नजर बचे तो हमें इशारा कर देना बस। और जैसे बाबा पावे लग गए, सारा पाते ही ठाकुर जी समझे हरी हरी मिठाई होगी, पूरी मिर्चा को मुख में रखा और जैसी पाए अब तो सी करके नाचवे लग गए। बाबा बोले, कन्हैया को कहाँ है गयो। दाऊ जी बोले, बाबा याने हरी वाली मिठाई खा ली। अरे बाबा कहवे लग गया, याने तो मिर्चा खा ली नहीं है। यशोदा जी को बुलाया है। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई हैं, घी और बूरा लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के मुख में घी बूरा रखा है, क्यों कन्हैया के मुख में जलन है गई। बाबा ने उस दिन से संकल्प कर लिया, हमारे कारण हमारे कन्हैया के मुख में जलन है गई, आज के बाद हम कभी मिर्चा नहीं पाएंगे। इसलिए आज भी वल्लभ कुल में बाल कृष्ण की सेवा है, वहां ना तो हरी मिर्चा डाली जाए ना लाल मिर्चा डाली जाए, कभी कभी काली मिर्च थोड़ा डाल देते हैं, क्यों ठाकुर जी छोटे हैं और उपासना तो राम जी भाव की ही होती है। ऐसी अनेक लीला करते ठाकुर जी, प्रसाद पाते हैं फिर विश्राम करते हैं। अब ठाकुर जी को नींद नहीं आती, बोले मैया मुझे नींद नहीं आ रही, कहा करें। बोले मैया कोई कहानी सुना।
मैया कहानी सुनाती है। मैया ने कहानी सुनाई। क्या सुनाया? बोली सुनना लाला और देख हुंकारी भरियो, हमें पता तो चले तू जग रहे हो कि सो गए हो। बोला हाँ मैया भरूंगा हुंकारी। अब तो मैया कहवे लग गई, रामो नाम बभूव, एक राम नाम के राजा हुए तो रामो नाम बभूव हूँ तदबला। ठाकुर जी बोले हूँ